अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने दो वीडियोस जो की हैं उसके अंदर एरिया और पेरीमीटर को कवर किया था। ये एक थोड़ी टिपिकल सी एग्जांपल है जो हमने सॉल्व करनी है। और ये मैंने एग्जांपल ली है कैम्ब्रिज चेक पॉइंट मैथमेटिक्स कोर्स बुक से। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुक है और बुक है ये, और ग्रेड 6 की बुक है। और इसमें पेज नंबर 174 पर आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4A ये हमें सॉल्व करना है, वो मैंने सेम यहाँ पे ड्रॉ की है। उसके बाद हम दूसरी एग्जाम्पल में इस एरिया को भी सॉल्व करेंगे। ये थोड़ी सिंपल है इसलिए मैं फर्स्ट इसको कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसका लिंक चेक कर सकते हैं और वो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चैनल का नाम याद रखिएगा, सीखो आसानी से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहा है कि वर्क आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा है? जो ब्लैक लाइंस आपको दिख रही है ये शेडेड रीजन है, ये शेडेड नहीं है, राइट। सो आपको ये इन्होंने बता दिया कि इसकी वैल्यूज क्या है इस पोर्शन की, और इस पूरे पोर्शन की टोटल वैल्यू क्या है। आपको ये शेडेड एरिया की वैल्यू मालूम करनी है इसमें, कि इस शेडेड एरिया की कितनी वैल्यू है। आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि आपको एरिया का फॉर्मूला मालूम है, एरिया इक्वल्स लेंथ इनटू विड्थ, करेक्ट। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया हम निकालेंगे आउटर रेक्टेंगल का, करेक्ट। इसको आप रेक्टेंगल कह लें या स्क्वायर कह लें, वैसे तो ये रेक्टेंगल ही है क्योंकि बराबर नहीं है। इस रेक्टेंगल की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? एरिया लेंथ इनटू विड्थ, 9 into 8, 9 8s are 72। और आप यूनिट क्या आएगी? एरिया की यूनिट होती है हमेशा स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप कह सकते हैं एरिया आउट कह देते हैं हम इसको यहाँ पर, ताकि आपको मालूम रहे कि हमने किसकी वैल्यू निकाली। हमने आउटसाइड जो है इसकी वैल्यू निकाली है। अब हम इनर वाली की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। इनर वाली की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एरिया इन कह देते हैं इसको, वो क्या है? लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ इनटू विड्थ 6 into 2, 6 into 2 क्या हो गया? 6 into 2 12, और यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इन और एरिया आउट हमने निकाल लिया। क्यों निकाला है? इसलिए कि हमें इस शेडेड रीजन की वैल्यू हमें मालूम करनी थी, करेक्ट। अब आप शेडेड एरिया की वैल्यू निकालिए, हम निकालने के लिए हमने एरिया आउट और एरिया इन मालूम कर लिए। जब आपको ये एरिया मालूम हो गया और ये एरिया मालूम हो गया, तो अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। इस वैल्यू को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। आउट की 72 है और इन की 12 है। एरिया आउट 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया इन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड यहां लिख देते हैं हम इसको। वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ आउट माइनस एरिया ऑफ इन। यानी आपके पास आउट की वैल्यू है और इन की वैल्यू है। आप आउट में से इन को माइनस करें तो जो शेडेड एरिया है वो आपके पास आ जाएगा। आउट की वैल्यू है आपके पास 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और इन की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 72 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास? 60, और यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपके पास क्या आ गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये थोड़ी सी टिपिकल है पिछली एज कम्पेयर टू, यानी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की है उसमें। जो हमने पहली एग्जांपल की थी उसके अंदर हमारे पास एक आउटर रेक्टेंगल था और एक इनर रेक्टेंगल था यहाँ पर, यानी इस तरह से। लेकिन इस एग्जांपल में आपको एक आउटर रेक्टेंगल है और इनसाइड आपके दो रेक्टेंगल है, और आपको शेडेड एरिया आपको मालूम करना है इसमें। पहले बात आपको शेडेड एरिया मालूम करने के लिए
जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। और एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, एरिया इक्वल्स लेंथ इनटू विड्थ। सो एरिया इक्वल्स लेंथ इनटू विड्थ। सो हम इसको इस तरह से कह लेते हैं कि ये आउटर है। सो आउटर का हम निकालेंगे ए आउट इक्वल्स 50 सेंटीमीटर इनटू 20 सेंटीमीटर। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या हो गया, ये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया आउट आपके पास क्या आ गया, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप जो है वो जो अंदर वाले जो रेक्टेंगल है इनसाइड, उनके आप वैल्यूज निकालेंगे। सो इसको इन 1 कह देते हैं और इसको इन 2 कह देते हैं हम लोग। एरिया इन 1 इक्वल्स वही लेंथ इनटू विड्थ। सो वैल्यू क्या होगी आपकी 5 इंटू 30। सो आंसर आएगा आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप एरिया इन 2 की वैल्यू निकालेंगे। एरिया इन 2 इक्वल्स लेंथ इंटू विड्थ और 12 इंटू 9। सो वैल्यू क्या आएगी आपके पास 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि आपको एक वैल्यू मिली एरिया आउट की, दूसरी वैल्यू मिली आपको एरिया यानी एक रेक्टेंगल की और फिर दूसरे रेक्टेंगल की। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपको शेडेड एरिया निकालना है। अच्छा, इन वैल्यूज को हम जरा साइड पे लिख लेते हैं। एरिया आउट 1000 और एरिया इन 1 हमारे पास है 150 और एरिया इन 2 हमारे पास है 108। सो इसको रब करते हैं। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आप कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन should be equal to area out minus area in 1 minus area in 2। सो वैल्यूज कैसे आएंगे आपकी, एरिया आउट क्या था आपका 1000 माइनस एरिया इन 1 क्या था 150 और एरिया इन 2 क्या है आपके पास 108, राइट। अब आप 1000 में से 150 को माइनस करेंगे। सो आपके पास वैल्यू आएगी 850 देन माइनस 108 और 850 में से 108 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 742 और ये क्या यूनिट आएगी इसकी मेजरमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन will be 742 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपने इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली और आउटसाइड की वैल्यू निकाली और आपने आउटसाइड में से इनको दोनों को माइनस कर दिया। सो आपकी जो शेडेड एरिया है वो उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई है। सो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर जो आपने मेन आंसर है। सो स्टूडेंट्स नॉर्मली ये वैल्यू ये इसमें मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन में कि वो आउट की वैल्यू निकाल लेते हैं और इनकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन जो वर्कआउट आखिर में आपने करना है शेडेड एरिया का वो नहीं निकालते हैं। सो आपके नंबर वहां पे डिडक्ट हो जाते हैं। सो आपने ये वाली मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने पूरी आपको कुछ अंडरस्टैंड करना है कि आपको शेडेड रीजन निकालना है। सो आपने इस तरह से वर्कआउट करना पड़ेगा। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी समझ में आ गई होगी। इसमें जो मैंने डिस्कस किए जो टिपिकल क्वेश्चंस वो आपको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। सो अब जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा उसमें मैं आपको इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस दूंगा और उसमें जैसे मैंने यहाँ पर इस एरिया के अंदर मैंने आपको 2 रेक्टेंगल जो है वो शो किए थे। हो सकता है मैं वहां पे आपको 2 ट्रायंगल भी दे दूं या फिर एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल या इस टाइप की कोई भी आपको डायग्राम दूं। तो आपको मैं एक हिंट दे देता हूं जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स 1/2 बेस इनटू हाइट और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूला तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, एरिया इक्वल्स लेंथ इनटू विड्थ। सो ये 2 फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं और आप क्वेश्चंस आसानी से कर सकेंगे। सो आप जब इसके क्वेश्चंस करें इस वीडियो के कमेंट के अंदर जो है आप उसके आंसर दे सकते हैं और अगर आपने कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट के थ्रू मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।